नमस्कार, आप देख रहे हैं एस भारत न्यूज। इस वक्त मैं हूं प्रतापगढ़ के सड़वा चंदिका ब्लॉक में। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। पेशे से जिम के ओनर भी हैं, अपना खुद का जिम चलाते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये यूजीसी एक्ट लागू हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि यूजीसी जो कानून लाया गया है, पहली चीज़ तो ये सरासर सामान्य स्वर्ण वर्गों के लिए बहुत समझ लीजिए एक तरह से काला कानून है, क्योंकि ये हमारे जो आने वाले जनरेशन है या हमारे लिए भी ये बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे, उन पर गलत आरोप भी लग सकते हैं। गलत आरोप ऐसे लग सकते हैं, मान लीजिए कोई ओबीसी या एसटी एससी, अब यही देखिए कि 81% जो एसटी एससी एक्ट लगा है वो ओबीसी वर्गों के लिए लगा है, आप ये जानते हैं। तो उसके बाद उनको भी इसी आरक्षण में ज्वाइन कर दिया गया है। वो भी दबंग जाति से आते, ओबीसी जीते, यादव हो गए, वर्मा हो गए, पटेल, मतलब जो भी हैं ये लोग भी मतलब दबंग जाति से मतलब ठीक ठाक हुआ आते हैं। तो अब आप ये बताइए कि सिर्फ इसमें स्वर्ण समाज को, मतलब इसमें स्वर्ण समाज को मतलब सिर्फ बांटा गया है, बांटने का काम किया गया है। मतलब मोदी जी बोलते, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक तरफ ऐसा ये काला कानून ला के स्वर्ण समाज को अलग कर दे रहे हैं। तो ये स्वर्ण समाज को एक तरह से दबाने का काम किया जा रहा है, ये काला कानून ला के, और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। क्योंकि ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको मतलब उनको वो हमसे कल को पूछेंगे ना कि आप लोग क्या कर रहे थे जब ये काला कानून लाया गया था। तो इसीलिए हमको इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अभी से ही ये सारा माहौल बन रहा है, तो आने वाले समय में ये बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यूजीसी कानून ये एक्ट के तौर पे आ जाएगा, तो सोचिए हमारा समाज कहाँ जाएगा, बताइए। मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा। इस एक्ट के आने के बाद जो विधानसभा चुनाव है 2027 में, उस पर भारतीय जनता पार्टी पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, उस पे तो फिलहाल काफी असर पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ण समाज एक ऐसा समाज है जो खुले मन से, खुले दिल से बीजेपी का सपोर्ट करता आया है और करता रहेगा। बस ये मोदी जी को ये चाहिए कि ये यूजीसी जो एक्ट आने वाला बिल पास हुआ है, इसको मतलब वापस लेना चाहिए। और अगर ये वापस लेते हैं तो बीजेपी दोबारा सत्ता पे आएगी, लेकिन अगर ये नहीं लेते हैं तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के अगले मतलब 29 में आना या 27 में, विधानसभा चुनाव आ रहा 27 में, इसमें आना नामुमकिन है। जी, समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में इस बार बोलबाला था, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का बोलबाला उत्तर प्रदेश में रहने वाला है? देखिए, स्वर्ण के पास अब मतलब ये मान के चलिए कि बोलबाला रहने ही वाला है। क्योंकि अब देखिए, हमारे जो नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। कुल मिला के ये प्रोपेगेंडा इसलिए रचा गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को इस बार सीएम नहीं बनने देंगे। अगर वो इस बार सीएम बन जाते हैं तो अमित शाह का पत्ता कट जाएगा। पत्ता किस लिए कट जाएगा? क्योंकि वो अगर सीएम के, पहली बात तो वो उसके बाद अगर आपके सीएम बनते हैं तो इसके बाद वो पीएम के हकदार बन जाएगा, पीएम की गति पे। 29 में चुनाव है, तो इसमें कुल मिला के ये घुमाया जा रहा है कि जो जनरल कास्ट है और हिंदुत्व के नाम पे भाई पार्टी है, पूरी बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के नाम पे है, तो इसीलिए पूरा ये शंकराचार्य का मामला देख रहे हैं, शंकराचार्य का मामला देख रहे हैं। तो इसमें पूरा घुमा के कुल मिला के बस ये मान लीजिए कि योगी को हटाने की पूरी साजिश रची गई है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।